उपयोग करने के दौरान, जब एटीएम का उपयोग करते हो तुम, एटीएम का उपयोग करने के दौरान ग्राहक से क्या लेकर प्रमाणित किया जाता है? वो एटीएम आपसे क्या मांगता है? ग्राहक से क्या मांगता है? वो एटीएम का उपयोग करने के दौरान जो एटीएम का इस्तेमाल करते हो तो ग्राहक से क्या मांगता है? ऑप्शन ए IFSC कोड, ऑप्शन बी KYC, ऑप्शन सी पिन, ऑप्शन डी नगद। तो राइट आंसर है पिन मांगता है भाई, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन बोलते हैं इसको। बोला भाई पिन नंबर लिख दे, इसमें पिन मांगता है। जैसे पैसे निकालने जाओगे ना, पिन मांगता है ना वो एटीएम, उसको बोलते हैं पिन मांगेगा वो, पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, निम्न में से कौन व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है? व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए ताकत, ऑप्शन बी कमजोरी, ऑप्शन सी मान्यताएं, ऑप्शन डी त्वचा का रंग। तो राइट आंसर है डी, त्वचा का रंग। ये है व्यक्तिगत का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है पूछ रहा है वो। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, निम्न में कौन प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन प्रोत्साहन यानी कि शाबाशी देने का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए बेहतर गुणवत्ता, ऑप्शन बी उत्पादन की उच्च लागत यानी कि प्रोडक्शन की ज़्यादा लागत, सी उच्च उत्पादन, जरूरत से ज़्यादा उत्पादन, डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका उत्पादन की उच्च लागत। उत्पादन की यानी कि प्रोडक्शन में जो हम कर रहे हैं उसमें उच्च लागत आ रही है हमारी, ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कंपन और विकिरण के अंतर्गत आता है? कंपन और विकिरण के अंतर्गत आता है, क्या आता है? इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक खतरे, बी शारीरिक खतरे, सी विद्युतीय खतरे, डी मनोवैज्ञानिक खतरे। तो राइट आंसर है इसका शारीरिक खतरे। कंपन और विकिरण शारीरिक खतरों में आता है भाई, कंपन और विकिरण शारीरिक खतरों में आता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कौन सी स्थिति यानी कि कंडीशन, कौन सी कंडीशन काम करने के लिए असुरक्षित है? कौन सी स्थिति यानी कि कौन सी सिचुएशन है वो जो काम करने के लिए असुरक्षित है? ऑप्शन ए ऑयली फ्लोर, ऑप्शन बी अच्छी रोशनी, ऑप्शन सी ऊंचित उपकरण, ऑप्शन डी पर्याप्त वायु संचार। तो राइट आंसर है इसका भाई ऑयली फ्लोर, यानी कि फ्लोर पे यानी कि फर्श पे तेल बिखरा हुआ, वो असुरक्षित स्थिति है। क्वेश्चन तुमने ध्यान से देखना है, कौन सी काम करने के लिए असुरक्षित स्थिति है? ठीक है, ऑयली फ्लोर, ऑयली फ्लोर में तेल तेल गिरा होगा, वहाँ पर काम करते हैं तो पैर जो है स्लिप होने का डर रहता है वहाँ पर। ये देखो अच्छी रोशनी होगी तो अच्छा काम होगा, उचित उपकरण बढ़िया उपकरण होंगे तो अच्छा काम होगा, पर्याप्त वायु संचार, अगर वायु हवा अच्छी आ रही होगी तब भी बढ़िया काम होगा। पूछ क्या रहा है वो? काम करने के लिए असुरक्षित स्थिति है। ऑयली फ्लोर यानी कि तेल चिकनाट वाला, देसी भाषा में चिकनाट वाला फर्श होगा, वहाँ पर वो काम करने के लिए असुरक्षित है। एक लोग कर दो ऑयली फ्लोर। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मार्ग खोजने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऐप कौन सा है? ऐप का नाम पूछ रहा है ये। ऑप्शन ए गूगल ऐप, ऑप्शन बी मेक माई ट्रिप ऐप, ऑप्शन सी रेड बेस ऐप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है गूगल ऐप। ये जो है गूगल ऐप, एक स्थान से दूसरे स्थान का मार्ग, रास्ता, मार्ग का मतलब रास्ता खोजने वाला, उपयोग किया जाने वाला ऐप कौन सा है? गूगल ऐप। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, एंड्रॉयड फ़ोन में यानी कि जो तुम फ़ोन ले रहे हो एंड्रॉयड फ़ोन में किसके माध्यम से ऐप डाउनलोड किए जा सकते हैं? कौन सा माध्यम है वो जहाँ से हम ऐप डाउनलोड करते हैं? ऑप्शन ए प्ले स्टोर, ऑप्शन बी UPI, ऑप्शन सी वेब पेज, ऑप्शन डी गूगल पे। तो राइट आंसर है इसमें प्ले स्टोर से हम जो है ऐप डाउनलोड करते हैं। प्ले स्टोर पे वो क्लिक कर दो, ए प्ले स्टोर लॉक हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, एक छवि है जिसको तुरंत स्कैन किया जा सकता है, तुरंत स्कैन किया जा सकता है, वो कौन सी छवि है? नाम पूछ रहा है वो। ऑप्शन ए तस्वीर यानी कि फोटो, ऑप्शन बी QR कोड, ऑप्शन सी कोड रीडर, ऑप्शन डी एनक्रिप्टर। तो राइट आंसर है QR कोड, तुरंत स्कैन किया जाता है, ये QR कोड है भाई वो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ, यूरिया बनाने का संयंत्र मतलब फैक्ट्री, कारखाना, यूरिया बनाने का कारखाना हरियाणा के किस जिले में है? ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी पानीपत। तो राइट आंसर है पानीपत। पानीपत में है भाई NFL। राइट आंसर क्या है? डी को लॉक कर दो। NFL है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, यूरिया बनाती है NFL में। क्या बनाता है?
यूरिया, यूरिया बनाने का कारखाना पूछ रहा है, वो कहाँ पर है? हरियाणा में, पानीपत में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा में जो लोकसभा की सीटें होती हैं वो कितनी हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। तो राइट आंसर है इसका ए, ऑप्शन ए 10 सीटें हैं भाई लोकसभा की। कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं हरियाणा में लोकसभा की। सबसे बड़ी एजेंसी, सबसे बड़ी एजेंसी जो उद्यमियों की मदद करती है, जो उद्यमियों की यानी कि उद्योगपतियों की मदद करती है, सबसे बड़ी एजेंसी है वो कौन सी है? ये पूछ रहा है, जो उद्यमियों की मदद करती है। ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी उद्यमिता यूनिट, ऑप्शन सी एमएसएमई, ऑप्शन डी वित्तीय एजेंसियां। तो राइट आंसर है इसका सी एमएसएमई। ये जो है उद्योगपतियों की मदद करती है भाई, किसी को जैसे घाटा आ जाता है तो थोड़ी बहुत वो ये मदद करती है। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है, समझ में आ गया? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। सफलता के नुस्खे में शामिल है, सफलता के नुस्खे में यानी कि सफलता प्राप्त करने के लिए उस नुस्खे में क्या शामिल है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी आत्मविश्वास, ऑप्शन सी धैर्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, डी को लॉक कर दो। सफलता के नुस्खे में शामिल है, सफलता लेनी है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, आत्मविश्वास भी होना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब क्या हो गया? पैसे वैसे लगाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। भारत एक खालिस्तान देश है, कौन सा देश है? भारत एक खालिस्तान देश है। ऑप्शन ए अविकसित, ऑप्शन बी विकसित, ऑप्शन सी विकासशील, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो भारत हमारा एक विकासशील देश है, विकासशील आएगा भाई, सी को लॉक कर दो। सी लॉक हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। एक उद्यमी को कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। एक उद्यमी को यानी कि कोई उद्योगपति है उसको जोखिम नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। तो राइट आंसर है असत्य। सत्य मतलब असत्य आएगा, असत्य, उसको जो है रिस्क लेना पड़ेगा। एक उद्यमी को कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए, असत्य है ये। ठीक है, जोखिम नहीं लेगा तो वो जो है वो व्यापार नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, असत्य है ये। एक उद्यमी को जोखिम नहीं लेना चाहिए, पूछ रहे हो, लेना चाहिए, असत्य है। अगले क्वेश्चन में आओ। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी जो अभी जीएसटी हो रहा है ना, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए गुड्स एंड सेल टैक्स, ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी ग्रेट सर्विस टैक्स, ऑप्शन डी ग्रेट सेल टैक्स। तो राइट आंसर है इसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बी को लॉक कर दो। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये जो है अगले क्वेश्चन में आ जाओ। माल सेवा कर यानी कि जो भी माल है, ये जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स पड़ा है, इससे आगे देखो माल सेवा कर, ये जीएसटी। माल सेवा कर कब लागू किया गया था? माल सेवा कर कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2020। तो राइट आंसर है 2017 में लागू किया गया था भाई। कब लागू किया था? 2017 में। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कुछ विषयों के बारे में, कुछ विषयों, कोई भी जैसे कोई विषय लेके चला जाता हूँ मैं, कुछ विषयों के बारे में लोगों से बातचीत करके उनसे डेटा एकत्र यानी कि इकट्ठा करना की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे मैं तुम्हारे गांव में चला जाऊँ, वहाँ पूछूं भाई तुम्हारे मैट्रिक पास कितने बच्चे हैं, यहाँ +2 कितने हैं, ग्रेजुएट कितने हैं, ठीक है, ये मतलब कोई कोर्स ऐसा स्पेशल कोई कोर्स कर रखा है वो कितने हैं, तो वो जो है मैंने इकट्ठा कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ये पूछ रहा है कुछ विषयों के बारे में लोगों से बातचीत करके, जैसे इलेक्शनों के टाइम में करते हैं ना, उसी स्टेट में चले जाते हैं वो मीडिया वाले, ओपिनियन पोल करते हैं वो सर्वे। तो कुछ विषयों के बारे में लोगों से बातचीत करके उनसे डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया यानी कि डेटा इकट्ठा करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? ऑप्शन ए सर्वे, ऑप्शन बी केस स्टडी, ऑप्शन सी इंस्पेक्शन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका सर्वे बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं भाई? सर्वे। ए को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। लोगों में समुदायों में
विभाजन का कारण बन सकता है। लोगों में, यानी कि जैसे गाँव में तुम रहते हो तो लोगों में, वहाँ समुदायों में विभाजन का कारण क्या बन सकता है, पूछ रहा है ये। क्या कारण बन सकता है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी अहंकार, ऑप्शन सी भेदभाव, ऑप्शन डी लिंग। तो राइट आंसर है इसका भेदभाव। भेदभाव जो है विभाजन का कारण बन सकता है। जैसे आपस में दो समुदाय हैं तो उनसे भेदभाव रखोगे तो वो विभाजन का कारण बन जाता है, भेदभाव। तो राइट आंसर है इसका भेदभाव। हरियाणा में राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? हरियाणा में राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चौधरी बंसीलाल, ऑप्शन बी चौधरी भजनलाल, ऑप्शन सी चौधरी देवीलाल, ऑप्शन डी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। तो राइट आंसर है इसका चौधरी भजनलाल को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। हरियाणा में किसको कहा जाता है? बी को लॉक कर दो। चौधरी भजनलाल को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, बी को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक हरियाणा का निर्माता, निर्माता मतलब बनाने वाला, आधुनिक बनाने वाला हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चौधरी बंसीलाल, ऑप्शन बी चौधरी देवीलाल, ऑप्शन सी चौधरी भजनलाल, ऑप्शन डी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। तो राइट आंसर है इसका चौधरी बंसीलाल। आधुनिक हरियाणा का निर्माता है चौधरी बंसीलाल। और आज चाणक्य कौन है? हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा।